अमेरिका ने आतंकी गुट हूती को ग्लोबल टेरर लिस्ट में शामिल करने का फैसला लिया है। यह फैसला 1 महीने बाद लागू होगा। पिछले कुछ दिनों से हूती विद्रोही लाल सागर में वहां से गुजरने वाले जहाज़ों पर लगातार हमले कर रहे हैं। हमले अमेरिकी जहाज़ों पर भी किए गए। इस बीच अमेरिका ने भी यमन में हूती के ठिकानों पर हमले किए हैं। तो इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। जहाज़ों पर हूती के हमले जारी हैं। ताज़ा हमला जो है वो अदन की खाड़ी में एक अमेरिकी स्वामित्व वाले जहाज़ पर किया गया है। जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है, इस जहाज़ को इससे नुकसान पहुंचा है और हूती का ये हमला अमेरिका के उस फैसले के बाद हुआ है जिसमें अमेरिका ने ये तय किया है कि हूती को फिर से ग्लोबल टेरर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। हालांकि ये फैसला 16 फरवरी से लागू होगा। 1 महीने की मोहलत दी गई है और ये मोहलत इसलिए दी गई है ताकि इस बीच अमेरिका जो है तमाम स्टेक होल्डर से बात कर इस बात को सुनिश्चित करे कि यमन की जनता को जिन राहत सामग्रियों की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही त्रासदपूर्ण स्थिति से यमन गुजर रहा है, तो वो उन मदद पे कोई बाधा न आए और इसलिए 1 महीने की मोहलत जो है वो दी गई है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि हूती अगर लाल सागर में अपने हमले रोकता है तो उसके बाद इस फैसले पर पुनर्विचार होगा। ट्रंप के समय में हूती को ग्लोबल टेरर लिस्ट में शामिल किया गया था, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद फरवरी 2021 में उसे हटा लिया गया था इस लिस्ट से, ये दलील देते हुए कि इससे यमन की जनता तक जो राहत सामग्री पहुंचनी है उसमें बाधा आएगी। लेकिन जिस तरह से हूती ने हमले अपने जारी रखे हैं लाल सागर में, इजराइल हमास युद्ध के शुरू होने के बाद मध्य नवंबर से उसके हमले जारी है। 30 के आसपास जहाज जो है उसकी जद में आ चुके हैं। अमेरिका ने बार बार चेतावनी भी दी है। यमन में हूती के ठिकानों पर 3 बार जो है बड़े हमले भी किए गए हैं और इसके बाद जो अब हूती का हमला हुआ है उसके बाद अमेरिका की तरफ से फिर से एक जवाबी कार्रवाई की गई है और ये कहा गया है अमेरिकी सेना की तरफ से कि उसमें 14 ऐसे मिसाइल नष्ट किए गए हैं जो हमले के लिए तैयार थे, जहाज़ों पर हमले के लिए तैयार थे और ये यमन के उन इलाकों से छोड़े जाने थे जहां पे हूती का कब्जा है। तो 14 ऐसे मिसाइलों को नष्ट करने का दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है। तो जिस तरीके से हूती जो है बार बार चेतावनी और हमलों के बाद भी नहीं मान रहा, तो और ज़्यादा जो एस्केलेशन है वो होने का खतरा बढ़ गया है और युद्ध का दायरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हमने देखा कि किस तरीके से सीरिया में और इराक में जो ईरान ने सीधे तौर पर हमला किया है, पाकिस्तान में सीधे तौर पर हमला किया है और जो टेंशन है ईरान और पाकिस्तान के बीच काफ़ी बढ़ गया है। पाकिस्तान की तरफ से भी रिटेलिएशन की खबर आ रही है, हालांकि खबर अभी पुष्ट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने ये बात कही कि वो रिटेलिएशन के अपने हक को उसका हक है रिटेलिएट करना, क्योंकि उसकी संप्रभुता पर जो हमला है वो किया गया है। तो एक तरफ हमास और इजराइल के बीच जो मोर्चा है खुला हुआ है, उसके अलावा हूती के हमलों की वजह से अमेरिका और उसके साझेदार देश जो है वो लगातार हूती के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं और इस बीच ईरान ने भी अपने निशानों पर हमले करने शुरू कर दिए हैं, चाहे वो सीरिया हो, इराक हो या पाकिस्तान हो। तो कुल मिलाकर स्थिति काफ़ी ज़्यादा भयावह है और युद्ध के और ज़्यादा फैलने का खतरा लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है।